हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन में रहेगा, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। साथ में चेन रूल के कुछ क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंशियल हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे मान लीजिए हमें डिफरेंशियल करने के लिए किसी ने बोला साइन e टू दी पावर tan इनवर्स x। हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए कोई कह रहा है, तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल, मान लीजिए इसको कि y इक्वल है साइन e टू दी पावर tan इनवर्स x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर तो होता है dy बाई dx और इधर d बाई dx ऑफ साइन e टू दी पावर tan इनवर्स x। लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि d बाई dx के ठीक सामने जो फंक्शन है डिफरेंशियल उसको स्टैंडर्ड फंक्शन से मैच करता है। तो d बाई dx के सामने यहाँ पर साइन है, तो d बाई dx इसको साइन x की तरह समझता है जैसे साइन x है। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या आता है, cos x। लेकिन हमने जिसको x कहा है, हमने यहाँ पर इसको x कहा है, ये x है नहीं, तो इनटू में इसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ता है। हमने इसको sin x की तरह देखा ना, sin x का डिफरेंशियल cos x, पर जिसको हम x बोल रहे हैं वो x है नहीं, तो इसका फिर डिफरेंशियल करिए। अब जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमें e टू दी पावर x लगता है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x, पर ये x नहीं है, फिर इसका डिफरेंशियल करिए। तो जब tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो ये डिफरेंशियल आ गया। अब डिफरेंशियल में बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूशन के जरिए डिफरेंशिएट किया जाता है। तो कैसे डिफरेंशिएट होता है सब्स्टिट्यूशन के जरिए, उसके लिए कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तुम्हें। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, वो याद रखने होंगे। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, क्लास 10th में भी तुमने पढ़े होंगे, बाई चांस तुम्हें याद नहीं तो हम लिख दे रहे हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को याद रखने का फायदा ही है, इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं और भी आगे चलकर यूज होते ही रहते हैं। एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 2 थीटा के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, शायद किसी वीडियो में पहले भी बताया होगा। cos 2 थीटा के बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये नीचे लिख देते हैं, वहां दिखाई नहीं देगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस 2 थीटा के भी 3 फॉर्मूले हैं। फिर cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बच्चों tan में भी होता है, tan की टर्म में। देखिए तो sin cos की टर्म में है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला tan की टर्म में भी है।
cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, लेकिन ये tan की टर्म में है। हमें जहां जैसी जरूरत हो वैसा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अच्छा, एक इसी तरह का sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। sin 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है tan की टर्म में। एक तो ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला कि 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे ही sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला tan की टर्म में भी होता है। क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये काफी हद तक tan 2 थीटा जैसे फॉर्मूले जैसा लगता है। देखो tan 2 थीटा का भी ऐसा ही फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये फर्क है। देखो यहाँ माइनस है, उसमें वहां प्लस होता है। और कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, जैसे ये पढ़ा होगा तुमने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक ऐसे ही फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, और भी एक दो की जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। अब एक रिमार्क सुनिए। एक रिमार्क ये है बच्चों कि मान लीजिए कहीं पर ऐसी सिचुएशन बनती है हमारे पास कि साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स लिख रहा है, तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर हो जाते हैं, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है और हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? एक्स। और सिर्फ साइन और साइन इनवर्स ये एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर्स हैं, तो अगर एक ऑपरेटर पर उसका एंटी ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यही सिचुएशन तब भी रहती है बच्चों अगर साइन तो बाहर हो और अंदर साइन इनवर्स हो, तो भी साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सिर्फ क्या बच जाता है? एक्स बचता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में कोई डिजिट वगैरह मल्टीप्लाई में नहीं आनी चाहिए इनके बीच में। बिल्कुल सीधा साइन इनवर्स ऑपरेट ऑन साइन या साइन ऑपरेट ऑन साइन इनवर्स, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए इनके। और ये बात साइन के लिए ही नहीं है, सबके लिए होती है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो भी एक्स आएगा, या कॉस इनवर्स एक्स हो तो भी एक्स आएगा। tan पर भी ये है, tan इनवर्स tan x हो तो भी x आएगा, या tan इनवर्स x हो तो भी x ही आएगा। और इसी तरह से बाकियों पर भी ये है, जैसे cot इनवर्स cot x है तो भी x आ जाएगा, या cot इनवर्स x है तो भी x आ जाएगा। इसी तरह से sec हो, sec इनवर्स sec x हो अगर तो भी x बन जाएगा, या sec इनवर्स x हो तो भी x बन जाएगा। और यही बात cosec के साथ भी है, अगर cosec इनवर्स cosec x है तो भी x आ जाएगा, और cosec इनवर्स x है अगर तो भी x आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है हमें। ये कहीं भी यूज होता रहता है, फिलहाल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें तो यूज होगा ही होगा, लेकिन ये कहीं भी आगे भी यूज होगा, तो जो सीख जाए एक बार उसे आगे तक के लिए याद रखना है। अच्छा, एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे पहले भी बताया है, लेकिन कल हम बैच में पढ़ा रहे थे तो देखा मैंने कि बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। एक रिलेशन है ना कि साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो याद रखना चाहिए। ये होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा और sec थीटा और cosec थीटा।
तो साइन कनेक्टेड होता है किससे? कोसेक से। मीन साइन को कोसेक में और कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि साइन थीटा को लिख सकते हो तुम 1 कोसेक थीटा, और इसी तरह कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 साइन थीटा। और बाकियों में भी यही होता है। जैसे कॉस कनेक्टेड होता है किससे? सेक से। मतलब कोस को कन्वर्ट कर सकते हो सेक में उस तरह से, और सेक को कन्वर्ट कर सकते हो कॉट में। मीन्स कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा। उसी तरह टेन कन्वर्ट होता है कोट में, और कोट कन्वर्ट होता है टेन में। मीन्स टेन थीटा को लिख सकते हो 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 टेन थीटा। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि टेन को साइन कोस में भी लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जरूरत पड़ती है हमें तो हम ये भी लिखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन। अब ये जो पॉइंट्स बच्चों हमने बताए हैं, इन पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब वो क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट the following functions, differentiate the following functions। कुछ फंक्शंस हैं जिनको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा दिया गया है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मानिए हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। y इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करने चले चेन रूल से, मानो हमें चेन रूल तो सीख लिया है, तो हमें लगे कि हम तो इसका डिफरेंशियल चेन रूल से कर देंगे। किया भी जा सकता है, इसमें कोई हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि चेन रूल से डिफरेंशियल नहीं हो सकता। जैसे मानो हम इसका डिफरेंशियल करें तो हम इसे tan इनवर्स x समझ लें, जैसे चेन रूल में हम करते हैं, और फिर tan इनवर्स x समझते हुए हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, वो हो भी जाएगा। लेकिन वो डिफरेंशियल थोड़ा टिपिकल होगा। तुम देखो तो ये x कोई बहुत इजी सी टर्म तो है नहीं कि हम इसे tan इनवर्स x अगर समझ के डिफरेंशियल करेंगे भी तो फिर हमें इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो इजी करने के लिए हम कुछ टर्म को सब्स्टिट्यूट करके तब डिफरेंशियल करते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन करना हर जगह नेसेसरी नहीं है। अगर हम चाहें तो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, पर वो टिपिकल हो जाता है। इजी वे में अगर क्वेश्चन करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन के जरिए डिफरेंशियल कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करें? देखो जैसे बाहर tan इनवर्स है, तो हम चाहेंगे कि अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया जाए कि अंदर की ये जो चीज़ है ये सॉल्व होकर tan बन जाए। ठीक, तो उसके लिए हमें थोड़ा सोचना होगा। जो फॉर्मूले पीछे लिखवाए हम उन फॉर्मूलों को देखें, अगर ठीक से हमें याद है वो फॉर्मूले, तो हम समझ पाएंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा काम बनेगा। हमारा काम बनेगा से मतलब हमें यहाँ अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि अंदर की पूरी चीज़ सॉल्व हो कर tan बन जाए, ताकि बाहर tan इनवर्स और अंदर tan, तो tan इनवर्स से tan हट जाए। तो हम लोग यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह हम tan थीटा रख रहे हैं, पुटिंग x इक्वल tan थीटा। हम tan थीटा इस वजह से नहीं रख रहे हैं कि बाहर tan लिख रहा तो अंदर tan लिखना है, ऐसा ना हमने कहा है। अंदर हमें साइन भी रख सकते हो, कोस भी रख सकते हो, tan भी रख सकते हो। हमें अंदर वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है जो सॉल्व होने के बाद tan बने। ये जरूरी नहीं है कि शुरू में ही tan रखेंगे तो अंदर tan बनेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि अंदर हम ऐसी कोई चीज़ रखें जिससे सॉल्व होने के बाद अंदर की चीज़ tan बने। अब मैंने ये tan रखना क्यों सोचा यहाँ पर, तो ये देखो tan इनवर्स, अब हम x की जगह यहाँ tan रख देते हैं। अभी बच्चों डिफरेंशियल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो x की जगह हमने रख दिया tan थीटा
1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया हमने, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, tan 2 थीटा। अब देखिए बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो tan इनवर्स से tan हट जाता है, क्या बचता है हमारे पास 2 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे यहां से देख करके। देखो अगर x इक्वल tan थीटा है और हम थीटा इक्वल करें तो ये tan इधर ले जाना होगा। जब tan एक तरफ से हटकर दूसरी तरफ जाएगा तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। यानी यहां से अगर बात करें तो थीटा इक्वल बनेगा tan इनवर्स x। तो अब हम यहां थीटा की जगह वो थीटा की x वाली वैल्यू, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो x में ही था ना, तो हमें फंक्शन फाइनली भी x में ही चाहिए, तो हम थीटा की जगह वापस से x की टर्म में वैल्यू रख देते हैं 2 tan इनवर्स x। ये सब काम करने से हमें क्या फायदा मिला, देखिए पहले जो हमारा फंक्शन था वो काफी टिपिकल था, और ये जो हमने काम किया इससे अब जो हमारा फंक्शन आया तो अब भी ये y ही है ना, वो भी y इक्वल है, ये भी y इक्वल है, लेकिन अब फंक्शन थोड़ा इजी टर्म्स में आ गया है। अब डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल तो एक ही लाइन का रह गया, y का डिफरेंशियल तो हो जाएगा dy बाई dx, 2 है कोफिशिएंट, और tan इनवर्स x के डिफरेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो वो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा डिफरेंशियल बन जाता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह डिफरेंशियल करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे फंक्शन को थोड़ा इजी बना लेते हैं और फिर डिफरेंशियल करते हैं। और क्वेश्चन देखो 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन हमें करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मानो हमें ये डिफरेंशियल करना हो, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए सॉल्यूशन में लेट y इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें सोचना होगा कि x की जगह हम क्या रख दें कि ये पूरी चीज सॉल्व होकर साइन बन जाए। तो फॉर्मूला अगर याद है तुम्हें तो जल्दी सूझ जाएगा कि क्या रखें। हम x की जगह यहां रख दें साइन थीटा। ये बस एक कोइंसिडेंस है, पिछले सवाल में बाहर tan इनवर्स था तो हमने tan रखा, अब के सवाल में बाहर साइन इनवर्स है तो हम x की जगह साइन थीटा रख रहे हैं। लेकिन बच्चों ये कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाहर साइन इनवर्स है तो हम x की जगह साइन ही रखेंगे। हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, बस ये कोशिश रखनी है कि जो कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो तुम उसमें सॉल्व होने के बाद साइन बनना चाहिए। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा अगर x की जगह यहां साइन थीटा रख दोगे। और अभी पीछे लिखवाए गए फॉर्मूलों में अगर तुम्हें ध्यान आता हो तो ये काहे का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन हट जाता है तो हमारे पास बचता है 3 थीटा। साइन इनवर्स और साइन है ना, तो एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर से तो ये तो हट जाएंगे और यहां बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करिए यहां से, तो यहां से थीटा इक्वल करोगे तो वो आएगा साइन इनवर्स x। जब एक तरफ से साइन हटाकर इधर लेकर आओगे तो वो इनवर्स बन जाएगा। तो ये हो गया y इक्वल 3 साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर तो हो जाता है dy बाई dx, और इधर 3 कोफिशिएंट है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखवाया हुआ है, पिछली वीडियो में बताया था हमने। तो यानी हमारा डिफरेंशियल आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखो इसी तरह का,
अभी ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि अंदर सॉल्व होकर साइन बन जाए। तो हम यहाँ x की जगह पुट कर रहे हैं साइन थीटा, x इक्वल साइन थीटा। तो जब हम x की जगह यहाँ साइन थीटा रखते हैं तो मिलता है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स अंदर हो रहा है 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर चूंकि रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये काहे का फॉर्मूला है? अभी पिछले स्टेप पे भी बताया था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी ये बन जाता है साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, हमारे पास बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करिए यहां से, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। बच्चों ये सब कुछ समझ में तब ही आएगा तुम्हें जब फॉर्मूले याद होंगे। जैसे किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं तो वो कैसे लिखेगा? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। 2 और थीटा की जगह लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स y इक्वल। अब हमारा फंक्शन सिंपल हो गया। देखो पहले तो कितना टिपिकल था ये, अब ये कितना आसान सा हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल हो जाता है dy बाई dx, इधर 2 कोफिशिएंट है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो। एक और क्वेश्चन देखिए इस तरह का, जैसे हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स को, तो लेट y इक्वल लेट करिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करें x की जगह जिससे सब कुछ सॉल्व होकर tan बन जाए। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो x की जगह हमें या तो tan रखना चाहिए या कोट रखना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि चाहे कोई सा भी रख लें, चेक करना पड़ेगा कि tan रखने से फायदा हो रहा है या कोट रखने से फायदा हो रहा है। ठीक है, कई दफा tan रखने से फायदा होगा, कई दफा कोट रखने से, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन या कोस रखने से फायदा होगा। देखना पड़ेगा किससे फायदा हो रहा है, मतलब रफ कॉपी में चेक करिए साइन रखने से काम बन रहा है या कोस रखने से काम बन रहा है। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर तो साइन या कोस ट्राई करिए, और अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan या कोट ट्राई करिए। हम यहां x की जगह कॉट थीटा रखकर ट्राई करते हैं, पुटिंग x इक्वल कॉट थीटा। तो जब हम यहाँ x की जगह कॉट थीटा रखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉट थीटा हो जाता है। अभी पीछे हमने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के अंदर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट थीटा है ही, तो tan इनवर्स, अब कॉसेक का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आ गया है तो तुम क्या करो, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करो। tan इनवर्स कॉसेक थीटा को लिख सकते हो तुम 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को तुम लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहां दोनों के अपॉन में साइन है तो एलसीएम साइन आ जाता है, यानी tan इनवर्स हमारे पास सिचुएशन हो जाती है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक पॉइंट समझना, कभी भी बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 के साथ कोस आता है प्लस में या माइनस में तो हमें कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोलना चाहिए कि 1 कैंसिल हो जाए। कोस का देखो, जैसे cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ये समझिए कि ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है cos 2 थीटा हो तब ही ऐसे खोलेंगे, ये सिर्फ एक रूल है कि cos थीटा को हम ऐसे खोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एंगल 2 थीटा ही हो। ये एक मेथड है। ये मेथड क्या बताता है कि जो यहाँ एंगल होता है उधर उसका हाफ एंगल आता है, लेकिन एंगल का 2 थीटा होना नेसेसरी नहीं है। जो भी एंगल यहाँ होगा उस तरफ उसका हाफ एंगल आएगा। यानी देखो, जैसे अगर कोस थीटा हो और हम कोस थीटा को इस तरह लिखना चाहें तो इधर चूंकि थीटा है तो इधर थीटा का हाफ एंगल यानी थीटा बाई 2 आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह ये बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो जो भी एंगल यहाँ होता है उसका हाफ एंगल आता है, रूल वही रहता है। तो हम यहाँ cos का ऐसा फॉर्मूला खोल रहे हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो tan इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला खोला हमने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। हमें ऐसा फॉर्मूला खोलना है ना जिससे 1 कट जाए। अब साइन थीटा का, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा को भी खोल सकते हैं। जैसे साइन 2 थीटा होता है, देखो जैसे साइन 2 थीटा होता है तो हम साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन 2 थीटा ही होना चाहिए। अगर साइन थीटा है, यहां भी नोट करो, वहां 2 थीटा है तो उसका हाफ एंगल आया है। अगर थीटा हो तो भी इस तरह खोल सकते हैं, तब इसका हाफ एंगल आ जाएगा। थीटा का हाफ क्या होता है? थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहां हम साइन थीटा को भी बाई 2 में खोल देते हैं और ये बनता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 से देखो ये 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिचुएशन बन रही है tan इनवर्स, ऊपर तो है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब यहां देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो रहा है और cos से एक पावर कैंसिल हो रही है, तो ये बन रहा है cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और cos अपॉन साइन क्या होता है? चलिए अगले पेज पर लिखते हैं, ये हम दिखाएंगे। ऊपर से इरेज कर रहे हैं बच्चों। ये बनता है tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और cos अपॉन साइन क्या हो जाता है? cot। तो बाहर तो है हमारा tan इनवर्स और अंदर हो गया है cot थीटा बाई 2 और ये हो गई है प्रॉब्लम।
क्या प्रॉब्लम हो गई, अंदर tan इनवर्स बाहर tan इनवर्स है, तो हम चाहते थे कि अंदर tan बने, लेकिन हमारा बना cot। तो इस प्रॉब्लम से निपटने का क्या रास्ता है, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल होता है π/2। ऐसा बच्चों साइन में भी होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है π/2। और ऐसा cos और cosec और sec में भी होता है, यानी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल भी π/2 होता है। तो पता हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा क्या हो रहा है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है। हम चाहते हैं कि या तो अंदर tan हो या बाहर cot इनवर्स हो, तो हम बाहर ही tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल रहे हैं। किस तरह, यहां देखो tan इनवर्स x इक्वल बैठता है π/2 माइनस cot इनवर्स x। देखो ऊपर जो फॉर्मूला लिख रहा है उसमें अगर tan इनवर्स x इक्वल करें यहां से, तो इक्वल बैठेगा π/2 माइनस cot इनवर्स x। तो तुम लोग इसको देखो जैसे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस cot इनवर्स x, और x की जगह हमारा चल रहा है ये tan इनवर्स x यानी π/2 माइनस cot इनवर्स x। अब देखो बाहर cot इनवर्स है, अंदर भी cot है, अब cot इनवर्स से cot हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा π/2 माइनस θ/2, ये y के इक्वल है। अब यहां तुम्हें थीटा की वैल्यू भी रखनी है, याद करिए हमने x की जगह क्या रखा था, cot थीटा, x की जगह cot थीटा रखा था ना। तो यहां से थीटा इक्वल निकाले तो वो बनता है cot इनवर्स x। तो यहां थीटा की जगह वापस वैल्यू रखोगे तो π/2 माइनस 1/2 cot इनवर्स x। अब जाकर फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये। तो अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर बना dy/dx इक्वल π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है, माइनस के 1/2 कोफिशिएंट, और cot इनवर्स x का डिफरेंशियल आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइनली आया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डिफरेंशिएशन के बाय सब्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पॉइंट यहाँ पूरा हुआ। अगला पॉइंट अगली वीडियो में बताएंगे कि जब किसी टर्म की पावर वेरिएबल आ जाए, यानी टर्म तो वेरिएबल में है ही, उसकी पावर भी अगर वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल सिचुएशन है, तो डिफरेंशियल कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।